Hello dear students, let's return to our study once again. इसके पहले मैं आप लोगों को कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ नामक कविता पढ़ाया था। आशा करता हूँ कि आप लोग उसे पढ़ लिए होंगे, उसका एक्सप्लेनेशन विधिवत समझ लिए होंगे। आज मैं आपको सेकेंड पोएम पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिसकी टाइटल है द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी मीन्स सच्चा सौंदर्य, वास्तविक सुंदरता। ये थॉमस कैर्यू की रचना है। थॉमस कैर्यू जी इस कविता में 2 स्टैंजा लिखे हैं, 6 लाइन की 2 स्टैंजा, और शारीरिक सौंदर्य और मानसिक सौंदर्य दोनों में इन्होंने तुलना व्यक्त किया है। ये पूरा संसार जानता है, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं कि शारीरिक सौंदर्य कुछ दिनों तक बढ़ते रहते हैं, फिर कुछ दिनों तक बरकरार रहते हैं, किंतु जब मनुष्य के बुढ़ापे का समय आता है तो शारीरिक सौंदर्य नष्ट हो जाया करते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। किंतु मानसिक सौंदर्य जो है, बौद्धिक गुण जो हैं, वे निरंतर बढ़ते ही जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए मेंटेन रहते हैं। मानसिक सौंदर्य पर समय के बीतने का कोई असर नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए कवि कहते हैं यहाँ कि शारीरिक सौंदर्य जो है वो अस्थायी है, जबकि मानसिक सौंदर्य अस्थायी होते हैं, और आदमी को मानसिक सौंदर्यों से लगाव रखना चाहिए, ना कि शारीरिक सौंदर्य से। यहाँ पहली स्टेंजा में इन्होंने बताया है कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक और कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स as old time makes this decay, so his flames must waste away. ये बताने के लिए कि शारीरिक सौंदर्य बेकार होता है, वो कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी से उसके शारीरिक सौंदर्य के कारण प्रेम करता है तो एक समय निश्चित रूप से आता है कि उसका प्रेम कम हो जाएगा। देखो ये कह रहे हैं, ही वह व्यक्ति, वह आदमी, वह इंसान, दैट लव्स जो प्रेम करता हो, रोजी चीक्स, रोजी चीक, रोजी मतलब इन कलर ऑफ रोज, गुलाब के रंग के, अर्थात गुलाबी। चीक मतलब कपोल, गाल। वह व्यक्ति जो गुलाबी गाल से प्रेम करता हो, मतलब कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका को उसके गुलाबी गाल के कारण उससे प्रेम करता हो, उससे अपना शारीरिक सौंदर्य के कारण उससे अपना लगाव रखता हो, और कोरल लिप एडमायर्स, अथवा कोरल एक रत्न है
पत्थर लाल रंग का होता है, और जब भी होठों की उपमा, अच्छे होठों की उपमा दी जाती है तो कोरल लिप कहा जाता है। मतलब मूंगे के रंग के होठ सबसे अच्छे माने जाते हैं। कोरल लिप एडमायर्स अथवा मूंगे जैसे लाल होठ की प्रशंसा करता है। अप्रिशिएट, एडमायर मीन्स अप्रिशिएट, प्रशंसा करना। और अथवा फ्रॉम से, कहाँ से? स्टार लाइक आइज, स्टार लाइक आइज डथ सीक। स्टार लाइक आइज तारों जैसी आँखों से, सीक तलाश करता है। अथवा तारों जैसी आँखों से तलाश करता है। सीक मतलब तलाशना। क्या तलाश करता है? फ्यूल, ईंधन तलाश करता है। टू मेंटेन हिज फायर्स, टू मेंटेन कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, हिज फायर्स अपने प्रेम रूपी ज्वाला को। 4 लाइन का अर्थ एक में करिए। कहिए कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका को उसके गुलाबी गाल के कारण, गुलाबी कपोल के कारण प्रेम करता हो, अथवा मूंगे जैसे लाल उसके होठ की प्रशंसा करता हो, या उसकी सितारों जैसी आंखों से ही अपने प्रेम रूपी ज्वाला को प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन तलाशता हो। ये देखो, मतलब इनका है कि यदि कोई प्रेमी अपनी प्रेम रूपी ज्वाला को प्रज्वलित रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए ऊपर की इन सभी 3 लाइन में बताई गई चीज़ों को ही ईंधन समझता हो, सोर्स समझता हो, स्रोत समझता हो। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रेम रूपी ज्वाला को, अपने प्रेम रूपी अग्नि को मेंटेन रखने के लिए, प्रज्वलित रखने के लिए, कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए गुलाबी गालों से, मूंगे जैसे लाल होठों से, या सितारे जैसी आंखों से, टिमटिमाती हुई, चमकती हुई आंखों से ईंधन की तलाश करता हो, मतलब इन शारीरिक सौंदर्यों को ही अपने प्रेम का, अपने प्यार का, अपने लगाव का स्रोत समझता हो, इन उपरोक्त शारीरिक सौंदर्यों से ही अपने प्रेम को कायम रखने के लिए एक माध्यम मानता हो। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, जब बुढ़ापे का समय इनका पतन कर देता है। मेक्स डीके मतलब पतन कर देना, क्षय कर देना। ये निश्चितता है कि शारीरिक सौंदर्य बुढ़ापे के समय में बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं, कम होने लगते हैं। वही एक कवि कह रहे हैं, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, जब बुढ़ापा आता है, जब वृद्धा अवस्था आती है और इन सब का पतन हो जाता है, तो उसी तरह से हिज फ्लेम्स, उसकी प्रेम रूपी ज्वाला भी मस्ट वेस्ट अवे, निश्चित रूप से नष्ट हो जाती है। जब बुढ़ापे का समय आता है और
शारीरिक सौंदर्यों का पतन हो जाता है तो यह निश्चित है कि उस प्रेमी की अपनी प्रेमिका के प्रति लगाव भी, उस प्रेमी का अपने प्रेमिका के प्रति लगाव भी निश्चित रूप से कम हो जाता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो उसकी प्रेम रूपी ज्वाला निश्चित रूप से बेकार हो जाती है। मीन्स चूंकि वह केवल शारीरिक सौंदर्यों से ही लगाव रखता था, तो जब बुढ़ापे का समय आएगा, शारीरिक सौंदर्य अस्थायी चीज़ हैं, जब बुढ़ापे का समय आएगा वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जब उन्हीं शारीरिक सौंदर्यों के कारण ही कोई किसी से लगाव रख रहा है, तो जब शारीरिक सौंदर्य खत्म हो जाएंगे तो लगाव भी कम हो जाएगा, निश्चित है। कवि यही कहना चाह रहे हैं। नाउ इन इंग्लिश, पहली बात है देखो कि यहाँ स्टार लाइक आइज, ये सिमली बहुत बढ़िया है, सिमली फिगर ऑफ स्पीच। और ये ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, इसमें पर्सनिफिकेशन है। बुढ़ापे का समय वृद्धावस्था को मेक्स दिस डीके, इनका पतन कर देता है। मतलब वृद्धावस्था को जो है वो मानव जैसा मान लिया जा रहा है, सजीव जैसा मान लिया जा रहा है। तो यहाँ पर्सनिफिकेशन है ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके में, और स्टार लाइक आइज जो है ये सिमली है। नाउ इन इंग्लिश, in this poem the poet gives a comparison between physical and spiritual beauties. In his view, physical charms are temporary while spiritual beauty is permanent. Here the poet says that attractive cheeks, lips, eyes are counted as the physical beauties. If a man is attracted to his beloved only on account of her, if a man is attracted to his beloved only on account of her outward beauty, his attraction will reduce at a time. If a person likes her cheeks red as rose, if a person likes her cheeks red as rose, praises her lips in coral color, or he is ever eager to find his beloved with star-like eyes. He thinks all these sources of beauty to retain his fire of love. It is sure that he cannot maintain his love forever, because these physical attractions are temporary and they finish with the passage of time. In fact, these physical beauties are decreased in old age of anyone. In fact, these physical beauties decrease in old age of anybody. If a man is attached to his beloved, if a man is attached
to his beloved only for her physical beauty, it is sure his attachment will also fade away in old age of his beloved, because the physical beauties are not tenable. Physical beauties reduce, decrease with the passage of time. Now in the next stanza, but a smooth and steadfast mind, किंतु स्मूथ मीन्स समतल होता है, समान व्यवहार करने वाले, इसका मतलब हो गया हमेशा एक जैसा व्यवहार करने वाले, स्मूथ का मतलब हुआ स्टीड फास्ट, दृढ़ संकल्पित मस्तिष्क वाले, पक्के इरादे वाले आप कह सकते हैं। किंतु हमेशा समान व्यवहार करने वाले, पक्के इरादे वाले, जेंटल थॉट्स, अच्छे विचारों वाले, एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाओं वाले, हार्ट्स मीन्स हृदय, लोग। लेकिन ऐसे लोग जिनका व्यवहार हमेशा एक जैसा हो, जो हमेशा एक जैसा व्यवहार करते हों, समान व्यवहार करते हों, जिनके इरादे बिल्कुल मजबूत हों, पक्के इरादे वाले, फर्म डिटर्मिनेशन वाले, अच्छे विचारों वाले और शांत इच्छाओं वाले, हार्ट्स हृदय, विद इक्वल लव कंबाइंड, समान प्रेम से जुड़े हुए होते हैं। ये 3 लाइन अभी एक में मिलाइए। किंतु समान व्यवहार करने वाले, हमेशा हमेशा सभी परिस्थितियों में एक जैसा ही व्यवहार करने वाले, मजबूत इरादे वाले, दृढ़ संकल्पित मस्तिष्क वाले, अच्छे विचारों वाले, शांत इच्छाओं वाले हृदय, विद इक्वल लव कंबाइंड, एक जैसे प्रेम से ही जुड़े हुए होते हैं। काइंडल, और ये जागृत करते हैं, उत्पन्न करते हैं नेवर डाइंग फायर्स, कभी भी समाप्त ना होने वाली ज्वाला, कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रेम रूपी ज्वाला। ये 4 लाइन का अर्थ एक में करना होगा। किंतु सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार करने वाले, स्मूथ माने समतल चिकना होता है, लेकिन ये पोएट्री है, आपको कहना पड़ेगा जितना मैं कह रहा हूं। बट अ स्मूथ, लेकिन किंतु सभी परिस्थितियों में इक्वल बिहेव करने वाले, सभी परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करने वाले, पक्के इरादे वाले, दृढ़ मानसिकता वाले, अच्छे विचारों वाले, शांत इच्छाओं वाले हृदय, एक जैसे प्रेम से ही जुड़े हुए होते हैं। और काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, कभी भी ना समाप्त होने वाली, कभी भी ना समाप्त होने वाली प्रेम रूपी ज्वाला को प्रज्वलित करते हैं, जागृत करते हैं, उत्पन्न करते हैं। मतलब यदि आपको हमेशा हमेशा अपने प्रेम को बरकरार रखना हो तो मानसिक गुणों से प्रेम करिए। यदि आप किसी से उसके मानसिक गुण के कारण लगाव रखते हैं तो वह लगाव बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि मानसिक गुण कभी कम नहीं होते, खत्म नहीं होते, वो समय बीतने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं।
इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमेशा हर परिस्थिति में समान व्यवहार करने वाले, पक्के इरादे वाले, अच्छे विचारों वाले, शांत इच्छाओं वाले हृदय एक जैसे प्रेम से ही, समान प्रेम से ही जुड़े हुए रहते हैं और कभी भी न खत्म होने वाली, नेवर डाइंग, समाप्त ना होने वाली और कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रेम रूपी ज्वाला को वो जागृत करते हैं, पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। कौन कौन सी चीज़ें? ऊपर जो 3-4 लाइन में बताई गई, 3 लाइन में जो बताई गई, समान व्यवहार, पक्का इरादा, मजबूत इरादा, अच्छे विचार, शांत इच्छाएं, ये सब जहाँ नहीं है, वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइज, कभी कहते हैं तो मैं घृणा करता हूँ। किस चीज़ से घृणा करते हैं? लवली चीक्स, खूबसूरत कपोलों से, लिप्स, मूंगे जैसे लाल होठों से, आइस, सितारों जैसी आँखों से। कभी कह रहे हैं कि जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, जहाँ इन सभी चीज़ों का अभाव है, अच्छे विचार नहीं है, शांत इच्छाएं नहीं है, पक्का इरादा नहीं है, हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं है, तो ये सब अच्छे कपोल, होठ, आँखें, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इसलिए कभी कहते हैं कि जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, जहाँ ये भावनाएं नहीं हैं, तो मैं आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ। तो मैं इन शारीरिक सौंदर्यों से कोई संबंध नहीं रखता, कोई लगाव नहीं रखता। मुझे इन शारीरिक संबंधों से, मुझे इन शारीरिक सुंदरताओं से कोई लगाव नहीं है। नाउ इन इंग्लिश, here the poet says that moral and mental qualities are essential for true beauty. Here the poet says that moral and mental qualities are essential for true beauty. He describes some of the qualities of a woman which make her really beautiful. Here the poet counts constant equal behavior, firm determination, constant equal behavior, firm determination, good ideas, and satisfied peaceful desire. And satisfied peaceful desire as important facts for permanent love. These mental qualities create your lasting fire of love. Constant same conduct, firm determination, firm intentions, good ideas and satisfied wishes are understood as inspiring sources of permanent love. These mental qualities do not decrease but increase with the passage of time. In the last line, in the last sentence of the poem,
द पोएट सेज दैट rosy cheeks, lips in coral color and star-like eyes are worthless without mental qualities and spiritual qualities. The poet would rather like mental and intellectual beauty than physical attractions. इस तरह से मैं आप लोगों को एक कविता पढ़ाया, इसे आप पढ़िएगा और अभी एक कविता और पढ़ा करके तब सेंट्रल आइडिया लिखाऊंगा। धन्यवाद।